बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल 3.1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। नीचे तीन एलिमेंट हमारे पास गिवन है। एक गिवन है एल्यूमिनियम, एक बोरॉन और एक मैग्नीशियम। तीन एलिमेंट गिवन है। हमें क्या करना है, इन तीनों एलिमेंट्स के हमें ये बताना है कि ये तीनों एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये दो चीज़ें बतानी है। पहला एलिमेंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमें ग्रुप बताना है कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा। इस तरह बोरॉन कौन से ग्रुप कौन से पीरियड से, और इस तरह मैग्नीशियम कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम 13 और 27। अब एल्यूमिनियम के साथ जो 13 और 27 लिखा हुआ है, ये 13 हमें ये बता रहा है कि इस एल्यूमिनियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 13 है। इस एल्यूमिनियम एटम के, जो भी एटम है एल्यूमिनियम है ये, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 13। अब इलेक्ट्रॉन को हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरह आगे चलता रहता है पैटर्न। ये पैटर्न इसी तरह आगे चलता रहता है। अब इसके अंदर ये जो 1 आ रहा है, 1, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 3, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये हमें बता रहा है कि ये पहला शेल है। ये 2 बता रहे हैं दूसरा शेल है। ये 2 बता रहे हैं दूसरा शेल है। ये 3 बता रहे हैं तीसरा शेल है, और ये 3 बता रहे हैं तीसरा शेल है। ये 4 बता रहा है ये चौथा शेल है। जिस तरह हमारे पास पहला शेल कौन सा होता है, के, दूसरा शेल क्या होता है, एल, तीसरा शेल क्या होता है, एम, इसी तरह आगे चलते रहते हैं। अब इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा कहीं पे एस, कहीं पे पी, इस तरह डी भी होता है। एस, पी, डी और एफ, 4 होते हैं हमारे पास। एस, पी, डी, एफ, ये सब शेल्स होते हैं। हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। जो एस सब शेल है उसकी टोटल लिमिट 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह सब शेल पी के अंदर जो लिमिट होती है वो होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, और डी के अंदर जो लिमिट होती है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। एफ़ की आई थिंक 14 की होती है शायद, मुझे कंफर्म सही नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा। सब शेल इसकी लिमिट 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। जब 2 फिल हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा ये एस पे 2, एस पे 2, पी पे 6, एस पे 2, पी पे 6, ये इनकी लिमिट हैं। इस सब शेल के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस सब शेल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये 1s2 का मतलब ये है कि पहले शेल का सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के सब शेल एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के सब शेल पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के सब शेल एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल के सब शेल पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तब हर शेल, जैसे के है इसके भी सब शेल हैं 4, दूसरा शेल है उसके भी सब शेल हैं 4, एम है उसके भी सब शेल हैं 4। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के टोटल 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 13 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल करना है। तो सबसे पहले है 1s2। तो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 1s2 में चले गए, यानी पहले शेल के सब शेल एस में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 फिल हो गए, बाकी कितने रह गए, 11। नेक्स्ट लिखते हैं 2s2, दूसरे शेल के सब शेल एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितने हो गए, 4। नेक्स्ट 2p6, दूसरे शेल के सब शेल पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, 2, 2, 4, 4 और 6, 10। बाकी कितने रह गए हमारे पास, 3 रह गए। अब नेक्स्ट में 3s, इसकी लिमिट 2 की है तो 2 इसमें चले गए, तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 11, 12 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास 3p6, उसकी लिमिट 6 की है लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 1 ही, तो वो कहाँ चला जाएगा, 3p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 3p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1, क्योंकि 12 फिल हो चुके हैं हमारे पास। हम एल्यूमिनियम की कर रहे हैं, उसके 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 फिल हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, वो p
3p में चला जाएगा। क्लियर है तक? अब 1, ये जो 1 है ये 1, इसका मतलब है ये पहला शेल है। कौन सा? के शेल। ये 2, ये भी 2 का ये सब शेल एस है, ये 2 का सब शेल पी है, यानी ये दूसरा शेल है हमारे पास के। दूसरा शेल कौन सा होता है? एल। ये तीसरे का सब शेल एस और ये तीसरे का सब शेल पी, यानी ये तीसरा सब शेल है, तीसरा शेल है ये। कौन सा? के एल, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा एम। तो एल्यूमिनियम में टोटल जो शेल्स हैं वो कितने हैं? 3 आ रहे हैं, और इसका जो लास्ट शेल है वो एम है, और लास्ट शेल को हम कहते हैं वैलेंस शेल, यानी एम जो है वो इसका एम इज ए वैलेंस शेल। एम क्या है इसका? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होता है? जो आखिरी शेल होता है वो हमारे पास वैलेंस शेल कहलाता है। तो इस एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल क्या है हमारे पास? एम, और एम तीसरा शेल है, तो एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एन क्या है? ये नंबर ऑफ शेल को, ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। एल्यूमिनियम का वैलेंस शेल एम है, तो एम की वैल्यू होती है 3। अगर के होगा तो एन की वैल्यू 1 होगी, यानी पहला शेल। एल होगा तो एन की वैल्यू होगी 2, वैलेंस शेल अगर एल होगा। अभी वैलेंस शेल हमारे पास एम है, तो एन की वैल्यू 3 है। मतलब जो भी वैलेंस शेल होता है एन की वैल्यू वो आ रही होती है। अगर एम शेल है तो एम तीसरा शेल बनता है, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर हमारे पास ये ना होते, इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ही फिल होते 2p6 तक, तो आखिरी शेल इसका ये हो जाता। आखिरी शेल जब ये हो जाता तो आखिरी शेल इसका एल हो जाता, और एल दूसरा शेल है तो इनकी वैल्यू 2 हो जाती। क्लियर है तक? अब हमें ये बताना है कि इसका पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है। पीरियड और ग्रुप, ये 2 चीज़ें हमें बतानी है। अब n की वैल्यू 2 आ रही है एल्यूमिनियम के लिए, n की वैल्यू 2 आ रही है। जो भी n की वैल्यू होगी उस एटम का पीरियड वो होगा। अब n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का जो पीरियड है वो कौन सा है? 3rd पीरियड। एल्यूमिनियम कौन से पीरियड में आएगा? 3rd पीरियड में। ठीक है, पीरियड हमें पता चल गया कौन सा इसका? 3rd पीरियड। नेक्स्ट हमें ग्रुप बताना है। अब ग्रुप कैसे पता चलेगा? ग्रुप हमें पता चलेगा, हमने ये देखना है कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। वैलेंस शेल इसका कौन सा है? एम। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? एम शेल तीसरा शेल है, तो तीसरे शेल के एस में 2 और तीसरे शेल के पी में 1, तो टोटल एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एस के और 1 पी का, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 + 1। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3। इसका मतलब है ये बिलोंग करता है 3a ग्रुप से। एल्यूमिनियम 3rd पीरियड और 3a ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जिसका हमें बताना है वो है बोरॉन 5 और 9। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। अब हम इनको फिल करना शुरू करते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2, पहले शेल के सब शेल s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हमारे पास 2p6, तो हमारे पास रही 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो वो 2p यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब ये पहला शेल हो गया, ये हो गया k, और ये दूसरा शेल हो गया KL। अब इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आखिरी शेल यही है, इसका मतलब है L इज़ अ वैलेंस शेल। L हमारे पास कौन सा हो गया? L इसका वैलेंस शेल है। जब L वैलेंस शेल है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। वैलेंस शेल L है, L दूसरा शेल है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। जैसे यहाँ पे हमारे पास वैलेंस शेल M था और M तीसरा शेल है, तो N की वैल्यू हो गई थी 3, तो N की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2। अब हमें इसका बताना है कि पीरियड कौन सा है और ग्रुप कौन सा है। तो ये N की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है इसका 2nd पीरियड है। अब ग्रुप के लिए हमें देखना है कि जो इसका वैलेंस शेल L आ रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 2 और 1 3,
तो उसका मतलब है ये 3A ग्रुप से बिलोंग करता है। क्लियर, बोरॉन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रह गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास रह गया मैग्नीशियम 24×12। अब मैग्नीशियम के हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 कितने होगा 6 7 8 9 10 10 बाकी 2 रह गए 1s2 2s2 2p6 3s2। तो हमारे पास 2 2 4 4 6 10 11 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो गए। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली हमने। तो ये पहला शेल K, ये दूसरा शेल L और ये तीसरा शेल M, तीसरा शेल M, यानी M तीसरा 3 शेल तक आ रहा है इसका, यानी इसका वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा, M इज़ ए वैलेंस शेल। मैग्नीशियम का वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा, M। अब तीसरा शेल M तीसरा शेल है तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब इसका हमने लिखना है पीरियड और ग्रुप। अब M की वैल्यू आ रही है 3, इसका मतलब है इसका 3rd पीरियड है। और ग्रुप लास्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इसका ग्रुप होगा 2A।